नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, जिस वक्त हमारा देश युद्ध जैसे हालात से गुजर रहा है, सीज फायर के ऐलान के बावजूद सरहद पर तनाव कायम है। दुश्मन देश, पड़ोसी देश पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। ऐसे हालात में जब पूरा देश एकजुट है, हर व्यक्ति सरकार और सेना के साथ खड़ा है, तब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नफरत फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। यहां तक कि अब उनकी नफरत का शिकार हिंदू भी होने लगे हैं। और ऐसे लोगों में, इनकी नफरत का शिकार होने वाले लोगों में सरकार में बहुत ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए अधिकारी भी शामिल हैं। आइए आपको पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार बताते हैं। 7 मई को जब देश की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ और आतंकवादियों के खिलाफ अपना ऑपरेशन शुरू किया, उसके बाद पूरा देश देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर सरकार और सेना के साथ खड़ा हो गया। इस ऑपरेशन की जानकारी देने के लिए सरकार ने 2 ऐसी अधिकारियों को चुना जो सांप्रदायिक सद्भाव और भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बताने और दिखाने के लिए पर्याप्त था। ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उन 2 सैन्य अधिकारियों की हैं, जिनमें एक का नाम है कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी का नाम है विंग कमांडर व्योमिका सिंह। इनके साथ जो तीसरा शख्स है, वे हैं भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री। सरकार ने बहुत सोच समझकर इन चेहरों को युद्ध जैसे हालात की जानकारी देने के लिए, सेना के ऑपरेशंस की जानकारी देने के लिए प्रेस और दुनिया के सामने रखा था। इसका संदेश भी बहुत बेहतर गया था। पूरी दुनिया में और देश में लोगों ने यह समझा था कि सरकार देश के और सरकार के सेक्युलर स्वरूप को बताने के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ विक्रम मिस्री को एक साथ बिठा रही है। एक तरफ जहां पूरा देश विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह की तस्वीरों को देखकर खुश हो रहा था, लोग इसमें एकता का संदेश देख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक खास विचारधारा के कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें इस पर संदेह था। ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तस्वीर में कर्नल सोफिया कुरैशी की फोटो है। साथ में लिखा है कर्नल सोफिया कुरैशी, भारतीय सेना। लेकिन इसके नीचे जो कमेंट है नीरज वर्मा नाम के किसी व्यक्ति का, वो कमेंट बेहद चौंकाने वाला है। नीरज वर्मा लिखता है, जो भी हो, लेकिन इस कर्नल पर निगरानी रखना चाहिए, ये भी अल तकिया कर सकती है। यानी जो कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेशंस की जानकारी दे रही हैं, उसकी देशभक्ति पर संदेह करते हुए ट्रोल आर्मी का ये व्यक्ति उनके अल तकिया करने की बात कर रहा है। इसके बाद भी तमाम कमेंट आए थे, लेकिन ये कमेंट्स थोड़े कम थे। जब तक ऑपरेशन चल रहा था, तब तक खुलकर इस पर लोगों ने टीका टिप्पणी नहीं की थी। इन लोगों ने, यानी आईटी सेल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ट्रोल आर्मी के लोगों ने। लेकिन अब तो बड़े बड़े जिम्मेदार लोग इस तस्वीर पर सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह के एक साथ होने पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। एक पत्रकार हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के अंधभक्त हैं। उन्होंने सीज फायर होने के बाद जो कुछ लिखा है वो भी जान लीजिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी ने 11 मई को अपने एक्स हैंडल पर लिखा, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी हमारी वीर बेटियां हैं, लेकिन फ्रॉड सेक्युलर ऑप्टिक्स के चक्कर में इनसे प्रेस वार्ता कराना मुझे कभी ठीक नहीं लगा था। युद्ध काल था, इसलिए टिप्पणी नहीं की थी। यानी हर्षवर्धन त्रिपाठी के हिसाब से इन दोनों का एक साथ बैठना
फ्रॉड सेक्युलरिज्म था, फ्रॉड सेक्युलर ऑप्टिक्स था। भारत सरकार के फैसले पर इसलिए उस समय सवाल नहीं उठाया था क्योंकि युद्ध काल था, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी को तब भी व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी का एक साथ बैठना गवारा नहीं हुआ था। सीज फायर होने के बाद राइट विंग के तमाम ट्रोल्स, तमाम आईटी सेल के लोग सामने आ गए हैं जो सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह के एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर आपत्ति कर रहे हैं। उन्हें ऐतराज है कि भारत की सरकार ने और सेना ने सेक्युलर नजरिया पेश करने के लिए एक मुस्लिम अधिकारी और एक हिंदू अधिकारी को एक साथ क्यों बिठाया था। लेकिन अब इससे आगे आपको जो जानकारी दी जा रही है वो आपके लिए और भी शर्मिंदगी का सबब हो सकती है, क्योंकि अब ट्रोल आर्मी और आईटी सेल के निशाने पर जो व्यक्ति है वो मुसलमान नहीं है, वो न केवल हिंदू है बल्कि भारत सरकार का उच्चतम पदाधिकारी है। वो भारत का विदेश सचिव है, उसका नाम है विक्रम मिस्री। अब आइए ये जान लीजिए कि ट्रोल आर्मी और आईटी सेल के निशाने पर विक्रम मिस्री क्यों कर आ गए हैं। दरअसल में जिस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का एक तरफा ऐलान किया था, उसके बाद सरकार की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्री को सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी। उन्होंने भी इस सीज फायर की पुष्टि की थी। बस फिर क्या था, आईटी सेल और ट्रोल आर्मी विक्रम मिस्री के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। उन्हें गद्दार लिखा जा रहा है, उनके ट्विटर हैंडल पर उन्हें देशद्रोही बताया जा रहा है, उन्हें बिका हुआ बिना रीढ़ का कायर बताया जा रहा है। और तो और सबसे ज्यादा दुखद और शर्म की बात यह है, विक्रम मिस्री की बेटी को और उनके परिवार को भी निशाना बनाया जा रहा है। विक्रम मिस्री ने सन 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंग्लैंड के वेम्बले स्टेडियम में सेल्फी विद डॉटर का अभियान शुरू किया था, उसके बाद अपनी बेटी के साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की थी। 14 नवंबर 2015 को प्रधानमंत्री के उस आह्वान के बाद जो तस्वीर विक्रम मिस्री ने अपनी बेटी और पत्नी के साथ सोशल मीडिया पर साझा की थी, ट्रोल आर्मी ने 10 साल पुरानी उस फोटो को ढूंढकर उसके जरिए उनकी पत्नी और परिवार पर भी निशाना साधना शुरू कर दिया। जो कुछ विक्रम मिस्री की टाइमलाइन पर, उनके ट्विटर हैंडल पर लिखा गया, उसे यहां बताना भी शर्म का सबब हो सकता है, इसलिए हम उन शब्दों को दोहरा नहीं रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, स्क्रॉल जो स्क्रीन पर चल रहा है, इसमें उस तरह की तमाम गालियां शामिल हैं जो विक्रम मिस्री को दी गई थी। एक बार फिर याद कर लीजिए, विक्रम मिस्री मुसलमान नहीं है, वे विपक्ष के नेता नहीं हैं, वे भारत सरकार के बहुत बड़े ओहदे पर बैठे हुए विदेश सचिव जैसे स्तर के पदाधिकारी हैं। वे विदेश सचिव की हैसियत से ही लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहे थे और देश को, दुनिया को भारत सरकार का पक्ष रख रहे थे। और अगर सीज फायर की सूचना उन्होंने दी तो ये उनकी व्यक्तिगत सूचना नहीं थी, वे सरकार के नुमाइंदे के रूप में देश और दुनिया को जानकारी दे रहे थे। जो निर्णय हुआ था वो विक्रम मिस्री ने नहीं लिया था। सीज फायर का फैसला भारत सरकार का फैसला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला है, वो देश का फैसला है। उसकी सूचना देना मात्र ऐसा अपराध नहीं था जिसके लिए आईटी सेल और ट्रोल आर्मी ने विक्रम मिस्री को गंदी गंदी गालियां दी हैं। उन्हें गद्दार लिखा है, उन्हें कायर लिखा है, उन्हें देशद्रोही लिखा है, उन्हें बिना रीढ़ की हड्डी का इंसान लिखा है, और यहां तक कि उनकी बेटी और उनके परिवार को भी अश्लीलतम गालियां दी गई हैं। और इसका नतीजा ये हुआ है कि विक्रम मिस्री को अपना ट्विटर हैंडल प्रोटेक्ट करना पड़ा है, उन्हें उस पर ताला डालना पड़ा है ताकि कोई भी ऐरा गहरा उनके हैंडल पर कमेंट न कर सके। आप कल्पना करके देखिए, भारत सरकार का विदेश सचिव और उसका परिवार
इतना असुरक्षित है कि वो अपना सोशल मीडिया हैंडल लॉक करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए मजबूर हो गया। इसके बाद आईएएस एसोसिएशन ने, भारतीय प्रशासनिक सेवा के संगठन ने विक्रम मिस्री के पक्ष में बयान जारी किया है। आईएएस एसोसिएशन ने लिखा है कि एसोसिएशन और तमाम अधिकारी इस मामले में विक्रम मिस्री के साथ हैं। एसोसिएशन ने कहा है कि विक्रम मिस्री और उनके परिवार पर आपत्तिजनक टिप्पणियां बेहद निंदनीय हैं। कोई भी अधिकारी अपनी ड्यूटी सरकार के कहने से करता है, इसलिए उन्हें इस तरह ट्रोल किया जाना बेहद निंदनीय और आपत्तिजनक है। चलते चलते ये भी जान लीजिए कि विक्रम मिस्री भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। तीन प्रधानमंत्रियों के निजी सचिव रह चुके हैं और इस वक्त देश के विदेश सचिव हैं। ऐसा व्यक्ति भी जब सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की क्या हालत होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो अब आप ये भी जान लीजिए कि आम लोग इस ट्रोल आर्मी, इस तथाकथित हिंदुत्ववादी सेना का किस तरह शिकार हो रहे हैं, इसकी दो घटनाएं भी आपको बता देते हैं। पहली घटना है जयपुर की। जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं बाल मुकुंद आचार्य। ये हवा महल विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, इसलिए हिंदुत्ववाद का झंडा लगातार लहराते रहते हैं। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। आइए पहले ये वीडियो देख लीजिए और जान लीजिए कि किस तरह इन लोगों का शिकार अब आम हिंदू भी हो रहे हैं। मुगलिया फूड है, मुगलिया। ये सनातन के देवता, सनातन के देवता ये शाम है। ये इनकी फोटो लगानी चाहिए क्या, इनका नाम लिखना चाहिए क्या? आपको बिरयानी बेचनी है बेचो, मैं आपत्ति नहीं कर रहा, लेकिन भगवान की फोटो के साथ बिरयानी मत बेचो। बिरयानी अब आप लिख दोगे वो शाम चिकन, ये कोई बात नहीं। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप डायरेक्ट बिरयानी लिख दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये भगवान की फोटो प्लीज नाम मत डालो, प्लीज बुरा मत मानना है। बंगाली वाला बंगाली में समझाओ। इस वीडियो में बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य एक सोयाबीन बिरयानी बेचने वाले एक ठेले वाले से सवाल जवाब कर रहे हैं। उसे धमका रहे हैं कि वो इस तरह के नाम रखकर बिरयानी नहीं बेच सकता, जबकि स्पष्ट है कि वो नॉनवेज नहीं बेच रहा, वो मांसाहार का ठेले वाला नहीं है, वो सोयाबीन बिरयानी बेच रहा है जो पूरी तरह शाकाहारी व्यंजन है। और ये ठेले वाला भी मुसलमान नहीं है। अब एक तीसरी तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की। हैदराबाद में प्रसिद्ध कराची बेकरी है। आप सब जानते हैं कराची बेकरी दशकों से बिस्किट, कुकीज और तमाम चीजें बेच रही है। उसके कई आउटलेट्स हैं और ये जो कराची बेकरी हैदराबाद में है, ये किसी मुसलमान की नहीं है। भारत विभाजन के बाद कराची से आए हुए एक सिंधी हिंदू परिवार ने कराची बेकरी शुरू की थी। 1953 में हैदराबाद में शुरू हुई इस कराची बेकरी के मालिक का नाम है खान चंद रमनानी। वे एक सिंधी हिंदू हैं, मुसलमान नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भगवा पट्टाधारियों की एक उपद्रवी भीड़ ने लाठी डंडों के साथ हैदराबाद की कराची बेकरी पर हमला कर दिया। उनका ऐतराज था कराची नाम पर, जबकि ये नाम दुकान के मालिक ने इसलिए रखा था कि वे मूलतः कराची के रहने वाले हैं। अपने पैतृक स्थान के नाम पर उन्होंने इस दुकान का नाम कराची बेकरी रखा था, लेकिन इन भगवाधारियों की उपद्रवी भीड़ ने तोड़फोड़ करके उनके इस बैनर को हटाने की मांग की और आखिर में मजबूर होकर दुकान के मालिक को अपने साइन बोर्ड पर लिखा हुआ कराची शब्द छुपाना पड़ा है। उस पर अब पर्दा डाल दिया गया है, वहां अब सिर्फ बेकरी शब्द दिखाई दे रहा है। तो कर्नल सोफिया कुरैशी, विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कराची बेकरी के मालिक और एक छोटे से सोयाबीन
बिरयानी बेचने वाले ठेले वाले पर अब भगवाधारियों का कहर शुरू हो गया है। जैसा कि हमने आपको शुरू में कहा था कि अगर आपको यह भ्रम था कि युद्ध काल में झूठ और नफरत फैलाने वाले लोग चुप बैठे होंगे, खामोश बैठे होंगे, तो अब आपका ये भ्रम टूट जाना चाहिए। वे न तब खामोश थे न अब खामोश हैं। वे तब भी हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने का काम कर रहे थे और अब उनकी नफरत का शिकार हिंदू भी हो रहे हैं। और आखिर में एक सवाल आपके लिए छोड़कर जाते हैं। सवाल यह है कि ये कौन लोग हैं जो विदेश सचिव तक को गद्दार बता रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो सिर्फ कराची नाम होने पर एक गैर मुस्लिम पर कहर बरपा रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो गरीब ठेले खोमचे वाले को हिंदू होते हुए भी हड़का रहे हैं, उसे प्रताड़ित कर रहे हैं? इसका जवाब आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये वे लोग हैं जिन पर सत्ता का संरक्षण है, जिनके सिर पर सत्ता का हाथ है। इसलिए विदेश सचिव जैसे अधिकारी को गालियां देने के बाद, उसे गद्दार कहने के बावजूद इनमें से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? ये सवाल आपके ऊपर है, इसका जवाब तलाशिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आखिर में एक छोटी सी अपील, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच में साझा कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।